हेलो एंड वेलकम गाइस टू लीगलपीडिया। आई एम योर लीगल फ्रेंड राहुल सोलंकी। आपने बहुत सी मूवीज में बॉलीवुड हीरोज को इंडिया के लिए एजेंट बन के काम करते हुए तो देखा ही होगा। कभी वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर होते हैं, वहीं कभी वो रॉ के एजेंट होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नहीं, बॉलीवुड हीरोज की नहीं, आईबी एंड रॉ की बात करेंगे। इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत ही हाई इंपॉर्टेंस का टॉपिक है। डिफेंस फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज देश की सिक्योरिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसी ही दो बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, आईबी एंड रॉ। इंटेलिजेंस ब्यूरो और आईबी इंडिया की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है एंड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और रॉ इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। आइए सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में बात करते हैं। आईबी इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है जो ये देखती है कि कंट्री के अंदर सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं, एंड साथ ही काउंटर इंटेलिजेंस एंड काउंटर टेररिज्म टास्क को एग्जीक्यूट करती है। आईबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करती है एंड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आईबी में एम्प्लॉयज को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जैसे कि इंडियन पुलिस सर्विसेज आईपीएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आईआरएस एंड मिलिट्री से रिक्रूट किया जाता है। आईबी के डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप एंड जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी जेआईसी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होते हैं एंड वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। आइए आईबी की हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। आईबी को 1887 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था एज अ सेंट्रल स्पेशल ब्रांच। आईबी को इस तरीके की दुनिया की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। 1909 में इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ऑफिस को इंग्लैंड में एस्टेब्लिश किया गया था in response to the development of Indian revolutionary activities. 1921 आते आते इसे इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस IPI कहा जाने लगा, जिसका काम था सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग करना। इसे जॉइंटली इंडिया ऑफिस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन किया जा रहा था एंड साथ ही स्कॉटलैंड यार्ड जो कि एक पुलिस एजेंसी है एंड MI5 जो यूके की इंटेलिजेंस सर्विस एजेंसी है, वो भी क्लोजली इनके कॉन्टैक्ट में थे। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में IPI वाज रीनेम्ड टू IB अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 1968 तक IB ही फॉरेन एंड इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह वर्क कर रही थी, लेकिन उसके बाद रॉ को बनाया गया स्पेशली फॉर फॉरेन इंटेलिजेंस। रॉ के एस्टेब्लिशमेंट के बाद IB का प्राइमरी वर्क था डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी को देखना। आइए देखते हैं IB कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। आईबी का सबसे पहला काम है इंडिया के अंदर की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कलेक्ट करना एंड उसको एनालाइज करके काउंटर इंटेलिजेंस एंड काउंटर टेररिज्म टास्क परफॉर्म करना। सेकंड, डोमेस्टिक इंटेलिजेंस रिस्पांसिबिलिटी के साथ ही आईबी का काम है बॉर्डर एरियाज में भी इंटेलिजेंस डाटा कलेक्ट करना। ह्यूमन एक्टिविटी विद इन इंडिया एंड नेबरहुड आर ऑल्सो एलोकेटेड टू द चार्टर ऑफ ड्यूटीज ऑफ द आईबी। क्योंकि आईबी बहुत ही लो प्रोफाइल होके वर्क करती है एंड उसके मिशन सीक्रेट होते हैं, इसलिए एग्जैक्ट फंक्शंस एंड मिशंस के बारे में लेस इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल है। अब बात करते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की। रॉ इंडिया की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका प्राइमरी फंक्शन है डाटा कलेक्ट करना इन रिगार्ड टू फॉरेन इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म, काउंटर प्रोलिफरेशन एंड साथ ही इंडियन पॉलिसी मेकर्स को एडवाइस करना एंड एडवांसिंग इंडियाज फॉरेन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। रॉ के हेड को डेजिग्नेट किया जाता है एज द सेक्रेटरी रिसर्च इन द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी में आते हैं विदाउट पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखा जाए तो रॉ डायरेक्टर कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं एंड कैबिनेट सेक्रेटरी पीएम को रिपोर्ट करते हैं। अब एक नजर डालते हैं रॉ की हिस्ट्री पे भी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनिशियली आईबी ही फॉरेन इंटेलिजेंस को देखता था, लेकिन 1962 में सीनो इंडियन वॉर एंड 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंटेलिजेंस के बहुत बुरे तरीके से फेल होने की वजह से एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनाने की जरूरत महसूस हुई। उसके बाद 1968 में इंडिया की पहली फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को एस्टेब्लिश किया गया। बाकी एजेंसीज जैसे कि रेडियो रिसर्च सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज को भी रॉ से जोड़ दिया गया इन 1970s एंड 1990s रिस्पेक्टिवली। 1971 में गवर्नमेंट ने एविएशन रिसर्च सेंटर ARC को सेटअप किया फॉर एरियल सर्विलेंस, जिसने इंडियन एयरफोर्स के पुराने सर्विलेंस एयरक्राफ्ट को रिप्लेस किया। 2004 में गवर्नमेंट ने एक और
सिग्नल इंटेलिजेंस एजेंसी नेशनल टेक्निकल फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन (NTFO) को एस्टैब्लिश किया, जिसका बाद में नाम बदलकर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (NTRO) कर दिया गया। अब देखते हैं रॉ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नंबर 1, उन कंट्रीज की पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करना जिनसे इंडिया पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इन द मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। सेकेंड, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स क्या कर रही है एंड वहां की पब्लिक के इंडिया को लेकर क्या ओपिनियन है ये देखना एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस करना। थर्ड, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए कोवर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना। कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं जैसे कि असैसिनेशन, सैबोटेज एटसेट्रा। फोर्थ, एंटी टेरर ऑपरेशंस को परफॉर्म करना एंड साथ ही उन सभी एलिमेंट्स को न्यूट्रलाइज करना जो इंडिया के लिए थ्रेट है। फिफ्थ, नेबरिंग कंट्रीज में पॉलिटिकल एंड मिलिट्री डेवलपमेंट को मॉनिटर करना जिनका इंडिया की पॉलिसीज एंड सिक्योरिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। अब रॉ की एक्टिविटीज पे भी नजर डाल लेते हैं। 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में रॉ ने बहुत बढ़िया काम किया था एंड इंफॉर्मेशन सप्लाई, ट्रेनिंग देना एंड हैवी एम्यूनेशन मुक्ति बहानी तक पहुंचाना भी रॉ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। रॉ ने बहुत से इंडिपेंडेंट अफ्रीकन कंट्रीज के ऑफिसर्स को भी ट्रेन किया है। इसके साथ ही रॉ ने साउथ अफ्रीका एंड नमीबिया के एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल में भी हेल्प करी थी। रॉ ने ऑपरेशन कैक्टस जो मालदीव्स में हुआ था इन 1988 में भी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करी थी। तो गाइस ये थी इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज। सैल्यूट टू ऑल द ब्रेव हार्ट्स जो इंडिया के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं एंड साथ ही उनकी फैमिलीज जो सैक्रिफाइस करती है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। If you liked it, then please hit the like button and subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Till then, goodbye.